क्वेश्चन नंबर 25 एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को एरिया निकालना है। दो कर्व दिए रहेंगे, दो कर्व का इंटरसेक्शंस के बीच का एरिया। यहाँ पे क्वेश्चन पे पहले आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक इलिप्स दिया हुआ है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ग्रेटर देन बी है एंड द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। मतलब आपके पास क्या है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ये दोनों का कर्व हम लोग बनाएंगे और उसके बीच का जो स्मॉलर बाउंडेड रीजन होगा उसका हम लोगों को क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे जो मेन इशू रहेगा वो कैसे एरिया फाइंड करते हैं। देखिए झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे जितने भी कर्व आपको दिए जाते हैं वो स्टैंडर्ड कर्व दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड कर्व पाराबोला का दिया जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इलिप्स का दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल का दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ इक्वेशंस कर्व का नहीं दिए हुए रहते हैं। जबकि अगर वही आप कोई इंजीनियरिंग वगैरह का तैयारी करते हैं जैसे जेई को लेकर के या अदर एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको ट्विस्टेड कर्व दिए रहते हैं या 2 डिग्री इक्वेशंस में कर्व दे करके आपको उसमें परफेक्ट करके पहले बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ कर्व को पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे और बताते हैं कि इसका ग्राफ को कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पहले इलिप्स को। हम लोग इसका यहाँ पे कर्व यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे देखिए ये इलिप्स का जो है ना, यहाँ पे इक्वेशन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का। यहाँ मान लेते हैं ये ग्रेटर देन बी है तो इसका जो इक्वेशंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर बी ग्रेटर देन ये रहता तो ये जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे ये ऐसे बन जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि दोनों का क्या माजरा है। तो यहाँ पे समझिए ये बात है कि इसको जो है इसको सेंटर बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। यहाँ पे फोकस रहता है तो 2 फोकस पाए जाएंगे तो ये फोकाई यहाँ पे कहलाएगा, ये भी फोकाई कहलाएगा, ये भी यहाँ वर्टेक्स कहलाएगा और ये कहलाएगा कोवर्टेक्स, ठीक है। यहाँ से ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस में इंक्लाइनेशन, यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे रहेगा तो इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये टोटल हो गया मेजर एक्सिस, वो सेमी मेजर एक्सिस मतलब हाफ मेजर एक्सिस, इसका भी वैल्यू ये होगा और इसका भी वैल्यू ये होगा। और ये वाला कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस, ये भी सेमी माइनर एक्सिस, इसका वैल्यू बी और इसका भी वैल्यू बी। मतलब इसका जो पॉइंट होगा ये हो गया ये कॉमा 0, इसका पॉइंट हो जाएगा माइनस ये कॉमा 0, ये हो जाएगा 0 कॉमा बी और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस ये वाला हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0 कॉमा बी और इसका हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। और ये वाला हो गया सेमी माइनर एक्सिस, ये हो जाएगा ये कॉमा 0 और ये हो जाएगा माइनस ये कॉमा 0 और यहाँ पे ओरिजिन जो है वो आपका सेंटर हो जाएगा 0 कॉमा 0। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इलिप्स में कौन सा टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज़ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलिप्स का जो है वो कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, ओवल शेप जिसको हम लोग कहते हैं। परफेक्ट तो अंडाकार नहीं कह सकते हैं, अंडाकार जो मतलब है वो पूरा परफेक्ट इलिप्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इलिप्स समझ गए होंगे कि इलिप्स कहने का यहाँ पे क्या मतलब है। तो जो आपको इलिप्स दिया हुआ है वो इलिप्स ऐसे दिया हुआ है, ये आपका इलिप्स दिया हुआ है जहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये आपका इसका सेंटर जो है वो 0 कॉमा 0 हो जाएगा। यहाँ वाला पॉइंट हो गया आपका ये कॉमा 0, ये हो जाएगा आपका माइनस ये कॉमा 0 और ये वाला हो जाएगा आपका 0 कॉमा बी, ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। अभी हम लोग यहाँ पे हो गए तो इसी के बारे में लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्सिस क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे लिखेंगे हैविंग सेंटर, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0 कॉमा 0 और हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो जो पॉइंट था उसको हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। अब देखिए अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो लिखेंगे एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। तो अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है और उसका यहाँ पे हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग को, सबसे आसान तरीका क्या है कि एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा और वाई का वैल्यू 0 पुट करें तो एक्स का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 बाई ए मतलब 0 प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया y का वैल्यू b
तो मतलब एक जो हम लोगों का पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा 0, B। तो इस एक हम लोगों का पॉइंट मिल गया 0, B और इसको हम लोग सपोज पॉइंट ये बोल दिए। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ये हम लोग पॉइंट ये बोल दिए। अब उसी प्रकार एक बार y का वैल्यू 0 लीजिए। y का वैल्यू अब जब 0 लीजिएगा तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखिए, तो ये होगा x/a प्लस 0/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया ये। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं क्या, ये 0 हो गया और इसका b नाम दे दिए थे ये 0। इसका मतलब अब हम लोग एक लाइन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो ये और b से गुजरेगा। तो पॉइंट ये कहाँ है 0, b। यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट ये नेमिंग कर दिए हैं और एक पॉइंट B है ये 0, तो इसको हम लोग B बोल दिए। और यहाँ से एक लाइन पास होगा, इसका मतलब ये हो गया, ये लाइन हम लोगों का ऐसे पास होगा, तो ये हम लोगों का लाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इलिप्स और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। यहाँ पे देखिए पूछा भी था फाइंड द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। तो ये देखिए इलिप्स है और ये लाइन है, तो यहाँ पे दो पार्ट आपको दिखेंगे, एक तो इधर पूरा दिख रहा है इलिप्स और लाइन के बीच का, और एक आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा है। तो यही वाला स्मॉलर है और इधर वाला बिगर है। तो हम लोग को क्या करना है कि स्मॉलर रीजन का हम लोगों को एरिया निकालना है। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द स्मॉलर रीजन बिटवीन इलिप्स एंड द लाइन। तो हम लोग को इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस कर्व में से इस कर्व को घटाना पड़ेगा। मतलब इस कर्व का एरिया इसके अंदर यहाँ तक जितना आ जाए उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया को घटाना पड़ेगा, मतलब इस लाइन के ये का। तो देखिए हम लोग का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ना वो x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं या y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ज़्यादा आसान रहेगा कि आप x के रिस्पेक्ट में करें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ही हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये x इज इक्वल टू 0 का लाइन है और ये वाला जो है वो x इज इक्वल टू ये का लाइन है। तो हम लोग 0 से ये के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का वैल्यू 0 से लेकर के b का, तो ये 0 से b हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो x का लोअर लिमिट 0 यहाँ पे हो जाएगा और अपर लिमिट ये लेंगे तो 0 से ये। और क्या होगा कि जो ऊपर में कर्व कौन सा है इसका अपर कर्व, तो इलिप्स का है, तो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं y1 dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस y2 dx, y2 किस कर्व के लिए, इस लाइन के लिए। तो ये कहलाएगा जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर कोई बच्चा y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और ये वाला लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू b का, क्योंकि y का वैल्यू 0 और यहाँ y का वैल्यू b है, तो इसके बीच में ही वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट लेना पड़ेगा 0 और लोअर लिमिट लेना पड़ेगा 0, अपर लिमिट लेना पड़ेगा b, और इंटीग्रेशन हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x1 dy माइनस x2 dy, और फिर यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो दोनों से आंसर आ जाएगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से बनाइए यहाँ से बनाइए। अब यहाँ पे भी आप जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो फिर से इस कर्व में से इस कर्व को यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ से x1 x2 का वैल्यू या y1 y2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम अभी इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग घर में इसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए y1 जो ले रहे हैं, ये y1 कौन सा ले रहे हैं, इलिप्स वाला। तो देखिए इलिप्स का इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से y1 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि y का वैल्यू जब आप निकालिएगा y का, तो ये b स्क्वायर तो वहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। या हम इसको एक बार में करके लिख दें तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर चला जाएगा, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू b बाई ए रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इलिप्स से y का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार अगर आप इक्वेशन से यहाँ पे लाइन का निकालिएगा तो y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा b डिवाइडेड बाय ये, तो ये हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा b बाई ए इंटू 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई ए हो गया, यानी कि ये हो जाएगा ये माइनस एक्स। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो ये y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू ये y1 के जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b बाई ए रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस इंटीग्रेशन को भी अलग कर देते हैं, माइनस 0 से ये y2 के जगह पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा b से ये इंटू ये माइनस एक्स डी एक्स।
और अब हम लोगों को क्या करना है कि इस इंटीग्रेशंस को भी सॉल्व कर देना और इस इंटीग्रेशंस को भी सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना होगा कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि ये रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप निकाल दीजिए बी बाई ए को। और यहाँ पे देखिए रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ये है, माइनस यहाँ पे रखिएगा तो ये बी बाई ए तो कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ये का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू 0 से ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा बी बाई ए, सबसे पहले दोनों में अपर लिमिट रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये बाई टू हो जाएगा, एक्स के जगह पे ये रखिएगा तो ये बाई टू हो गया, इंटू रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे जब ये रखिएगा तो ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर 0, रूट 0 का वैल्यू 0, 0 गुने कोई भी नंबर 0। यहाँ पे देखिए ये हो गया ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ये बाई ए, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 डिग्री पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू। ये हो गया अपर लिमिट का रखे तब। अब जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 बाई टू, एक्स के जगह पे 0 रखिएगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो ये भी आपका 0 हो गया। तो ये आपका हो गया बी बाई ए, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस बी बाई ए। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट रखिए तो ये इंटू एक्स, ये हो गया ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बाई टू, एक्स के जगह पे ये रखिएगा और 0 रखिएगा तो फिर से ये 0 आ गया। देखिए बी बाई ए तो दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं या अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। बी बाई ए इंटू ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे ख़त्म ये सारा टर्म। यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए इंटू ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से बचेगा ये स्क्वायर बाई टू। तो एक आपका ये यहाँ से कट जाएगा, एक ये यहाँ से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बी का टर्म है, यहाँ भी ए बी का टर्म है। ए बी का टर्म को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाय 2। और एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। यूनिट कहने का मतलब सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, तो वो अपने अनुसार से एडजस्ट कर लेगा। तो ये हम लोगों का एरिया का वैल्यू हो गया।